बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। हालात बहुत ही ज़्यादा जो मुल्की हालात है पाकिस्तान के सियासत के, वो इंतहाई इंटरेस्टिंग हो गए हैं। पीडीएम जो कि इस्तीफ़ा लेने निकली थी, इस्तीफ़ा देती फिर रही है। इसके अलावा जो मीडिया की आज़ादी की जंग लड़ने जा रही थी, वो ख़ुद मीडिया के पीछे पड़ गई है। और सोशल मीडिया पे ये चल रहा है कि जनाब पाकिस्तान की तारीख़ में मीनार पाकिस्तान के ऊपर दो जनाजे याद रखे जाएंगे, एक अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी का और दूसरा पीडीएम का जनाजा। लोग हालात पूछते हैं तो हालात के हवाले से एक शाकिर शुजाबादी का एक शेर है कि तू सियाणा साडा बूथा वेख हालात ना वेख। तो मरीम नवाज़ और मौलाना फजल रहमान और बिलावल का कल जब चेहरा देखा गया तो वो बहुत ही एक तरह से मायूसी का शिकार थे। मरीम नवाज़ ने, आपको पता है, जलसे के अंदर आके साथ ही शुरू किया कि जनाब चैनल्स ये कर रहे हैं कि 3000 बंदे हैं। फिर मौलाना फजल रहमान भी आके उन्होंने कहा जी लोग ये कह रहे हैं जी इतने बंदे हैं, तो प्रोपेगेंडा हो रहा है, उसको भी हुकूमत के ऊपर डाल दिया। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी बहुत ज़्यादा मीडिया को क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश की गई है। और मरीम ने धमकी दी है कि अब मैं चैनल्स के नाम लूँगी। जनाब आप बिल्कुल ने, ये किस तरह की मीडिया की आज़ादी है कि आप मीडिया को कह रहे हैं कि आप हमारी मर्ज़ी की बात करें। अगर आप हमारी मर्ज़ी की बात नहीं करेंगे तो फिर आपका भी एहतसाब होगा। आज अंदरूनी खाना जो बातचीत हुई है, आपको पता है कि सीसी की मीटिंग थी और इस तरह के वर्कर्स भी साथ आए हुए थे। लाहौर की इंतज़ामिया मुस्लिम लीग नून की वहाँ पे बहुत रोना धोना मचा के जनाब जो जलसा है वो क्यों नाकाम हुआ, इस हवाले से भी बात करेंगे। इमरान खान ने दो टोक कह दिया, उसने कहा जो मर्ज़ी कर लो, जैसे मर्ज़ी कर लो, तुम्हें इस्तीफ़ा नहीं मिलेगा बल्कि तुम्हें एनआरओ भी नहीं मिलेगा। और पीडीएम ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इंतहाई इंटरेस्टिंग जो डेवलपमेंट मुझे बहुत इंटरेस्टिंग वो लगी कि जनाब आप कभी कह रहे थे कि आपको दिसंबर के अंदर ये हुकूमत नज़र नहीं आएगी, फिर आप कह रहे थे जनवरी के अंदर आपको ये हुकूमत नहीं नज़र आएगी। अब उससे पहले मियाँ इफ्तिखार जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं पीडीएम के, उन्होंने कहा था कि जनाब हम जो लॉन्ग मार्च है वो हम जनवरी के एंड में करेंगे। अब यकम फरवरी को उसका ऐलान किया जाएगा। 31 जो है जनवरी अल्टीमेटम दिया गया है इमरान खान को कि जनाब वो इस्तीफ़ा दे दें, वरना 1 फरवरी को फैसला किया जाएगा, जबकि इसकी जो डेट है वो तकरीबन 20-25 दिन बाद ही रखी जाएगी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पीडीएम कितनी ज़्यादा पसपा हो चुकी है। जो कि कहा यह जा रहा था कि शायद 28 दिसंबर से 5 जनवरी के दरमियान ये लॉन्ग मार्च करेंगे, लेकिन जो इनकी अपनी मीटिंग्स हो रही हैं उसके अंदर इंतहाई मायूसी का आलम है। ये लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मीनार पाकिस्तान पर जो जलसा होगा, एक तरफ दादा दरबार, दूसरी तरफ शादरा और रावी टूल प्लाजा तक लोग जोक दर जोक शामिल हो रहे होंगे। लेकिन ये एक बहुत बड़ी मायूसी हुई है कि 11 जमातें मिल के भी वो काम ना कर सके जो कि इससे पहले इमरान खान ने अकेले किया था। और 30 अक्टूबर के जलसे में और इस जलसे में एक ज़मीन आसमान का फ़र्क ये था कि 30 अक्टूबर 2011 को इमरान खान के जलसे में क्या बच्चे, क्या औरतें, क्या बुज़ुर्ग मोटरसाइकिलों पे 3-3, 4-4 लोग चढ़ के आ रहे थे, जबकि लाहौर को नून लीग का किला समझा जाता है। अभी फ़िलहाल पीडीएम के आगे अंधेरे के अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। इमरान खान ने कह दिया है कि जो मर्ज़ी कर लें, हम किसी भी किस्म का इस्तीफ़ा नहीं देंगे। उस तरफ से मरीम भी कह रही हैं कि मियाँ नवाज़ शरीफ इमरान खान को एनआरओ नहीं देंगे। इस हवाले से मुझे एक बड़ी मशहूर जो है ना, मैं अक्सर लतीफ़ा अपने दोस्तों को सुनाता हूँ कि एक चौधरी था पिंड का और उसका साथ एक उसका लड़का था काम करने वाला। तो दो पार्टियों की लड़ाई हो गई। एक पार्टी उसके पास आई, उसने आके कहा कि जनाब इसने हमारे साथ बहुत ज़्यादती की है, हमारे साथ जुल्म किया है। उसने कहा ठीक है, उसने उसकी बात सारी सुन ली। उसने कहा तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। उसके बाद जब दूसरी पार्टी उसके पास आई, उसने भी वही रोना धोना मचाया। तो उसको भी सुनने के बाद उसने कहा कि बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम, बिल्कुल ठीक हो। जब वो दूसरी पार्टी भी चली गई तो जो उसका लड़का था काम वाला, उसने कहा चौधरी साहब की गल लगी है, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। उसने कहा तू भी ठीक है। तो बात यह है कि कई दफ़ा बस आपको कहना पड़ता है कि बस तू ठीक है, जो तूने बोलना है बोलते रहो, क्योंकि जो ज़ुबान का मुकाबला है, मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि पीडीएम के साथ ज़ुबान का मुकाबला करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि ये जो लाहौर जलसा है, इसकी नाकामी की सबसे बड़ी वजह मौलाना फजल रहमान और मरीम नवाज़ के बड़े बड़े दावे थे। और उन्होंने एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया था कि ऐसे लग रहा था जैसे मीनार पाकिस्तान तो क्या पता नहीं इर्द गिर्द पूरे
लाहौर के अंदर लोग जो है ना मक्खियों की तरह निकल आएंगे। लेकिन जब जलसे के अंदर रीज़नेबल लोग थे, इस बात में कोई शक नहीं है कि रीज़नेबल लोग थे, लेकिन जो उम्मीदें और कहा जा था कि आलीशान जलसा होगा, जो लोग कह रहे थे कि जनाब सर्दी की वजह से जो है ना लोग इकट्ठे नहीं हुए, वो भी ये कह रहे हैं कि ठीक है जी आलीशान जलसा तो नहीं था, लेकिन ये है कि बस ठीक था। तो इसने हुकूमत को एक इंतहाई स्ट्रॉन्ग फुटिंग के ऊपर लाके खड़ा कर दिया। मैंने आपको पिछली अपने गुज़िश्ता वीडियोज़ में भी ये बात बताई थी कि मॉरली जलसे की कामयाबी और नाकामी का बड़ा इम्पैक्ट होता है। अब हुकूमत वाले कह रहे हैं कि भाईजान इतनी देर क्यों कर रहे हो, जस्ट डू इट, जल्दी करो, आओ आके जो काम करना है करके ख़त्म करो, क्यों इतने लंबे लंबे तुम जो है ना डेटें दे रहे हो और इतनी लंबी लंबी कहानियाँ कर रहे हो। मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि जनाब जो लाहौर का जलसा है, एक ये लाहौर का जलसा ये वाला है और एक 1940 में जलसा हुआ था, बस ये 2 जलसे तारीख में याद रखे जाएंगे, उसके अलावा कोई जलसा जो है ना उसकी कोई अहमियत नहीं है। बात यह है कि ISPR के ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, मीडिया के ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि मीडिया को घर की लौंडी बना के रख लिया है। 30 जनवरी तक का है जी कि इमरान खान इस्तीफ़ा दें, 31 दिसंबर तक सारे जो उनके कारकुन हैं वो MNA MPs हैं वो अपने इस्तीफ़े जमा करवा दें अपनी अपनी लीडरशिप को। लेकिन बात यह है कि फजल रहमान बच्चों को लेके फिर रहे हैं, जो असल फैसले हैं वो उन लोगों ने करने हैं जो एक लंदन में बैठे हुए हैं और एक जो कराची में जनाब आसिफ अली जरदारी हैं। और आसिफ अली जरदारी किसी सूरत भी इस तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि मैं आपको थोड़ी सी तारीख बता दूं कि एक ARD थी मेरे ख्याल से 2007 के अंदर मुशर्रफ के ख़िलाफ़ फैसला किया गया था कि जी सब इस्तीफ़े दे देंगे, और उसके अंदर फिर पीपल्स पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था, NRO कर लिया था जनरल मुशर्रफ के साथ। और उसके बाद मौलाना फजल रहमान ने भी इस्तीफ़े नहीं दिए थे क्योंकि MMA की हुकूमत थी KPK से, और उन्होंने कहा कि जनाब हम हुकूमत नहीं छोड़ सकते, हम अपोजिशन में हैं तो तहरीक के लिए जी बिस्मिल्लाह हमसे जितने मर्जी इस्तीफ़े ले लो क्योंकि हमारा रोटी पानी बंद हुआ हुआ है, लेकिन जब हम हुकूमत में हैं तो हम इस्तीफ़े नहीं देंगे। जिसकी वजह से जनरल मुशर्रफ को इस तहरीक का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। अब लगता यह है कि इस वक्त जो तारीकी का माहौल है इसके अंदर इमरान खान को आगे आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। बात यह कि सर्दी की वजह से लोग नहीं आए, तो भाई आप तो अक्टूबर से तहरीक चला रहे हैं, तो आप बच्चे हैं, ये दिसंबर में पहली दफ़ा सर्दी आई है, आपको उस वक्त नहीं पता था कि दिसंबर के अंदर सर्दी होगी। तो अब बात यह कि बहाने करने हैं, आपने जितनी मर्जी आप बातें कर लें, जितनी मर्जी आप कहानियाँ कर लें, लेकिन बात यह है कि जो CEC और CWC की जो मीटिंग हुई है, मरीम नवाज़ ने उसको लीड किया, उसके अंदर बड़े गिले और शिकवे हुए। यहाँ तक मरीम ने कहा कि जब ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि जिन लोगों ने फुटवर्क नहीं किया, जो लोग एक्टिव नज़र नहीं आए, जिन्होंने यानी कि लाहौर के MNA MPs जो हैं कई थे जो कि अपने बंदे नहीं लेके आए, तो ये तो कोई बात नहीं है कि कुछ लोग काम करते रहें बकाया सुकून से अपने टाइम पास करते रहें, खाली पीली जो है ना खाना पूरी करती रहें। तो उसके ऊपर मरीम नवाज़ का ये कहना था कि जनाब मैं सब कुछ देख रही हूँ, हम पार्टी के अंदर सज़ा और जज़ा का एक प्रोसेस यानी कि एक निज़ाम बनाएंगे और इस सिस्टम को मैं खुद देखूंगी। देखें आप, जो इन लोगों की बात नहीं मानेगा उसके साथ ये होगा। और बात यह है कि इस वक्त दौड़ें लगी हुई हैं टिकटों के लिए। आपको पता है टिकट का जो मामला है वो बड़ा सीरियस मामला होता है और उसके अंदर हमेशा ही जो भी आपके लोकल लीडर्स होते हैं वो हमेशा इसके लिए कतारों में खड़े हुए नज़र आते हैं। इस हवाले से जो सिंध हुकूमत है बड़ा ड्रामा कर रही है, मुराद अली शाह भी इस्तीफ़े भेज रहे हैं, पता नहीं कि उसके अलावा इससे पहले सैयद नासिर हुसैन ने भी इस्तीफ़े भेज दिए थे, और भी काफ़ी यानी कि कहानी की जा रही है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जनाब पीपल्स पार्टी किसी सूरत भी इस्तीफ़े नहीं देगी। और ये जो कहानियाँ चल रही हैं, इससे पहले आपको पता है कि दिसंबर की जो कहानी है इसको गुजरवाने में पीपल्स पार्टी का अहम किरदार है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने कहा था कि 27 दिसंबर को वो मोहतरमा की बरसी मनाएंगे। उसके बाद अब कहा यह जा रहा है कि जनवरी के अंदर जो बख्तावर हैं उनकी जो है शादी है या कुछ इस तरह का मसला है जो सुनने में आया है। तो अभी बहाने भी आएंगे और कुछ रियलिटीज़ भी होंगी, लेकिन बात यह है कि पीपल्स पार्टी इनको घसीट के उस कोने में ले जाएगी जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। और जाहिर सी बात है कि ये लोग भी बेवकूफ़ तो नहीं है। लगता तो ऐसे है कि मौलाना फजल रहमान को आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ ने अपने बच्चे दिए हैं कि जनाब इनको इस तहरीक के अंदर ट्रेन करें, इनको बताएं किस तरीके से तहरीकें चलती हैं, किस तरीके से
पाकिस्तान के अंदर सियासत करनी है। 2 साल इमरान खान डिलीवर करने में अगर नाकाम हुआ है तो 30 साल जो लोग डिलीवर करने में नाकाम हुए हैं उनको दोबारा चांस दिया जाए। इससे बड़ी इस कौम की बदकिस्मती नहीं हो सकती। इस हवाले से जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आएंगी इंशाल्लाह हम आपको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन एक इन्फॉर्मेशन आपको मैं अहम और दे दूं कि बिलावल भुट्टो कल जो है वो शहबाज शरीफ से मिलने जा रहे हैं और 2 बजे उनकी मुलाकात है और उसके अंदर कोट लखपत जेल के अंदर होगी 2 बजे से 5 बजे के दरमियान। इस मीटिंग के बारे में कुछ लोगों का तो ये कहना है कि जनाब शायद बिलावल जो है ना शहबाज शरीफ को कहें कि खुदा का वास्ता ये बच्ची ये लड़की जो आपने हमारे हवाले की है जो कि नानी भी हैं तो इनसे हमारी जान छुड़वा दें, आपने हमें तबाह करवा के छोड़ना है, ये क्या करना है। लेकिन बात यह है कि इस वक्त मरीम नवाज़ का असल मुकाबला तो शहबाज शरीफ से है और वो शहबाज शरीफ जिनका कोई चांस हो सकता था मियां नवाज शरीफ के बाद उसको वो ख़त्म करने के चक्कर में और वो ख़ुद अपने आप को बहैसियत लीडर इस्टेब्लिश करवाना चाहती हैं। आपस में भी लड़ाई चल रही है, हुकूमत के साथ भी लड़ाई चल रही है और कौम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, चीज़ों को खींचा जा रहा है। लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि मेरी नज़र में आज PDM का जनाजा निकल चुका है। अब इनकी खाली पीली प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी, बदअमनी फैलाने की कोशिश की जाएगी, हुकूमत को बदनाम करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन इससे ज़्यादा PDM की और कोई हैसियत नज़र नहीं आ रही। क्योंकि आज तक पाकिस्तान की तारीख में कभी भी जलसे जुलूसों और एहतजाजों से हुकूमत नहीं गई। और उस वक्त जबकि आप ना सिर्फ हुकूमत बल्कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी आप मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हो तो उस वक्त तो ये तारीख़ में पहली दफ़ा हो रहा है। आप देखते हैं कि तारीख़ अपने आप को दोहराएगी या लिखी जाएगी नई तारीख़ पाकिस्तान के अंदर। बहरहाल अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अपने दोस्तों कारब हमसायों का खास ख्याल रखिएगा। आइंदा तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।